मैटर अराउंड अस प्योर। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल भी आपको करवाए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के W/W यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज। तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट बुक यानी हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर एक यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें डेटा दिया गया है डिफरेंट टेम्परेचर्स पर उसकी सॉल्युबिलिटी, यानी कि यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस लिए गए हैं और सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर पर दी गई है। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पर जो सॉल्युबिलिटी दी गई है वो हमें डेटा के तौर पे दी गई है। यहाँ पर जो प्रज्ञा है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन एक बार पढ़ूंगा। प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस लिए, उसके डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट उसने यहाँ पर जो है उसकी सॉल्युबिलिटी ली है। तो आप देख सकते हो प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस at different temperature and collected the data as given below. Substance dissolved in 100 gram of water, यानी कि जो यहाँ पर सब्सटेंसेस लिए गए हैं उसे 100 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया है। तो यहाँ देख सकते हो पोटेशियम नाइट्रेट हमें डिफरेंट टेम्परेचर पर यहाँ दिया गया है। सोडियम, ये डिफरेंट टेम्परेचर पर पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, इन सारी चीजों का सॉल्युबिलिटी हमें दिया गया है। लेकिन ये जो सॉल्युबिलिटी है वो 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर लिया गया है। तो यहाँ पर हमें 4 डिफरेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, A, B, C एंड D। तो A, B, C एंड D के अंदर आप देख सकते हो बच्चों, जो एक क्वेश्चन है मैंने यहाँ दिया है, यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और 2 क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin, यानी कि 313 केल्विन। यहाँ पर आप देख सकते हो 313 केल्विन हमें दिया गया है पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट का 313 केल्विन टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी कितना रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है 62 ग्राम। कितना दिया गया है? 62 ग्राम। फिर से एक बार, what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin। पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पर 313 केल्विन के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो सॉल्युबिलिटी जो है वो 62 ग्राम दी गई है। तो 62 ग्राम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी है हमारी। तो यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन ए का आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हो, प्रज्ञा टेस्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। यहाँ पर हमें डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए गए हैं। डिफरेंट टेम्परेचर पर यहाँ जो सॉल्युबिलिटी हमें दी गई है वो 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर दी गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन जो हमारा है ए क्वेश्चन, उसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी, यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट दिया गया है और उसकी जो सॉल्युबिलिटी दी गई है वो दी गई है 313 यानी कि 313 केल्विन टेम्परेचर पर। तो 313 केल्विन टेम्परेचर पर जो यहाँ सॉल्युबिलिटी है वो है 62 ग्राम। तो 62 ग्राम यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर आंसर है जो है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वो रहेगी। यहाँ पर दिया गया है 62 ग्राम और यहाँ पर जो हमें दिया गया है सॉल्वेंट वो दिया गया है 100 ग्राम, यानी कि सॉल्युबिलिटी हमारी रहेगी 62 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट दिया है 62 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर उसको सॉल्युबल किया गया है, यानी कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो हमारी रहेगी वो रहेगी 62 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर 62 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है 313 केल्विन। यहाँ पर जो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी 62 ग्राम है और वो जो हमारा सॉल्यूशन है वो है 100 ग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, जो हमें वाटर का जो सॉल्वेंट दिया गया है वो है 100 ग्राम। तो 62 डिवाइडेड बाय 100, टेम्परेचर हमारा रहेगा 313 केल्विन। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो
100 ग्राम, हमारे पास जब 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर कंटेंट, यहां पर हमें दिया गया है 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर contains potassium nitrate, contains potassium nitrate is equal to 62 divided by 100, यानी कि 6 यहाँ पर हम देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम के अंदर कितना दिया गया है, यहाँ 62 ग्राम। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स पोटेशियम नाइट्रेट इज इक्वल टू 62 ग्राम। तो यहाँ हमें कितना वाटर दिया गया है, 50 ग्राम। देयरफॉर हमारे पास 50 ग्राम ऑफ वाटर होगा, 50 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन हाउ मेनी पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर जो वाटर दिया गया है हमें 50 ग्राम दिया गया है, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट ऑलरेडी सैचुरेटेड सॉल्यूशन 62 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर हमें जो सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है वो है 50 ग्राम वाटर के अंदर। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिया, अगर 100 ग्राम वाटर के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट 62 ग्राम सॉल्युबल रहता है तो 50 ग्राम वाटर के अंदर कितना रहेगा, हाउ मैनी। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 62 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 50। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो 62 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 50 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो हाफ हो जाएगा, मतलब कि यहाँ 100 ग्राम में अगर 62 रहेगा तो 50 ग्राम में कितना, तो उसका हो जाएगा हाफ, यानी कि 31 ग्राम यहाँ पर जो उसका सॉल्युबिलिटी रहेगा, ये होगा हमारा आंसर। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि हमें 100 ग्राम में 62 ग्राम दिया गया है, तो 50 ग्राम वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 100 ग्राम वाटर कंटेन्स पोटेशियम नाइट्रेट इज इक्वल टू 62 ग्राम, तो 50 ग्राम वाटर कंटेन्स हाउ मैनी। यहाँ पर आप देख सकते हो 62 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 50 इज इक्वल टू 31 ग्राम। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 31 ग्राम। स्टूडेंट यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज नंबर 3 कंटिन्यू है। आंसर ए हमने सॉल्व किया। सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम वाटर के अंदर हमें दी गई थी 313 केल्विन टेंपरेचर पर 62 ग्राम। 100 ग्राम वाटर के लिए दी गई थी हमें 50 ग्राम वाटर के लिए फाइंड करनी थी, जो एग्जांपल हमने कंप्लीट किया। आंसर ए का हमने कंप्लीट किया। देन यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन सी, ए और सी क्वेश्चन मैंने अपने आप सॉल्व किया है। यहाँ पर आप इसे अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। देन बी एंड डी आपको अपने आप सॉल्व करना है और मुझे व्हाट्सएप कर देना है। बच्चों यहाँ पर जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के अंदर ए एंड सी वो दोनों मैंने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। देन बी एंड डी आपको घर पर कंप्लीट करके मुझे भेजने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड दैट एज गिवन डेटा substance dissolved in 100 gram of water to form saturated solution। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर सी है, find the solubility of each salt at 293 Kelvin temperature which salt has the highest solubility at this temperature। यानी कि यहाँ पर हमें दिया गया है find the solubility of each salt at 293 Kelvin temperature which salt has the highest solubility at this temperature। यानी कि बच्चों यहाँ पर 293 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ पर देख सकते हो आप, हमें जो गिवन डेटा है उसके अंदर यहाँ पर 293 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है। 293 केल्विन टेम्परेचर पर पोटेशियम नाइट्रेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो 32 ग्राम है। देन सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम है, पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम है एंड अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम है। यानी कि यहाँ पर जो हमें सॉल्युबिलिटी दी गई है एट
गिवन टेम्परेचर पर। तो गिवन टेम्परेचर यहाँ पर हमारा है 293 केल्विन टेम्परेचर। क्वेश्चन के अंदर वही है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हम किसे बोलते हैं? गिवन टेम्परेचर पर हम जो सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं उसे उसी की सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो गिवन टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है 293 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर देख सकते हो पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, यहां पर मैं आंसर लिखूंगा आंसर सी। आंसर सी के अंदर पहला जो आंसर है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 293 केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू, आप यहां पर देख सकते हो 32 ग्राम। 293 केल्विन टेम्परेचर पर यहां दिया गया है 32 यानी कि 32 डिवाइडेड बाय 100। जो सेकंड आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड at 293 Kelvin temperature is equal to 36 divided by 100। थर्ड है हमारा पोटेशियम क्लोराइड यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड at 293 Kelvin temperature is equal to 35 divided by 100। एंड जो लास्ट है हमारा solubility of ammonium chloride at 293 Kelvin is equal to 37 divided by 100। यानी कि यहाँ पर हमें जो टेम्परेचर दिया गया है वो टेम्परेचर है 293 केल्विन। 293 केल्विन पर डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सॉल्युबिलिटी है वो है एमोनियम क्लोराइड। यानी कि बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो सॉल्युबिलिटी, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी जो है वो है एमोनियम क्लोराइड की। तो यहाँ पर आंसर बी भी हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। तो आप इसी तरह से मुझे आंसर बी एंड आंसर डी सॉल्व करके भेजना है। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, वेरी गुड, कीप इट अप, गुड बाय।